बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी मैथमेटिकल मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने मैट्रिक्स को एडिशन किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाइकेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो इनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा था कि ये चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 जो बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 है, इसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स को डिस्कस करना है और इसकी टाइप्स को डिस्कस करके उनसे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो मैंने एफएससी पार्ट 1 में मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, उनसे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स करवाई थी। अगर वो वाला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के लिंक ओपन करके उसमें पार्ट 1 मैट्रिक्स क्या होता है उसकी टाइप्स को देखें, और इसके अलावा पार्ट 2 मैट्रिक्स क्या होता है उसकी टाइप्स को देखें। ठीक है, उसके अंदर मैट्रिक्स क्या होता है उसकी तकरीबन मैंने आप लोगों को 35 टाइप्स करवा दी थी। ठीक है, उनको आप लोग अच्छे तरीके से समझें, फिर आप लोग चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 की जानिब मूव करें। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.1 का 5 क्वेश्चन चल रहा है। इसमें कहता है कि एक्सप्लेन वाई इन मैट्रिक्स अलजबरा, कहता है कि प्रूव करें कि a प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू होता है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन जनरल अलजब्रिक फार्मूला में a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस बी ए प्लस बी। ये अलजब्रिक फार्मूला, लेकिन जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इनको हम लोगों ने प्रूव करना है। फर्स्ट का मैं प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पे। इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि बेस एक जैसे हों तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस a को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं a को दोनों के साथ प्लस b को दोनों के साथ। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा यहाँ पे प्लस बी ए प्लस बी डॉट बी क्या होता है b का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जब मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू होता है बी ए। इसको हम लोगों ने सॉल्व भी किया था इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में। आप लोग ए बी को भी सॉल्व करना, बी ए को भी सॉल्व करना, देखना, उनको चेक करना, उनको दोनों के रिजल्ट आपस में बराबर नहीं आएंगे। तो मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू होता है बी ए, तो इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस डी का स्क्वायर ये नॉट इक्वल टू होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था इसका ए प्लस बी का स्क्वायर। ये दोनों साइडें आपस में बराबर नहीं होती क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू होता है बी ए के। तो इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी इसी तरीके से यही वाली प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की इसमें डिफाइन करेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। अगर आप लोग कोई भी इसकी जनरल एग्जांपल बना लेना यहाँ पे कि ए कोई मैट्रिक्स लेना, बी को स्क्वायर मैट्रिक्स लेके उनको मल्टीप्लाई करना, पहले ए को मल्टीप्लाई करना बी के साथ, इसी तरह बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना, तो दोनों के रिजल्ट बराबर नहीं आएंगे। उसके बाद हमारा पास सेकेंड पार्ट है इसका, वो कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू, we know that AB is not equal to BA, so A square minus B का square is not equal to, यहाँ पे लिख लेना कि किसके बराबर नहीं होता, ये A square माइनस A प्लस B इंटू A माइनस
बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आपस में फिर भी बराबर नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 पार्ट करवा दिया। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन को समझ ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, ताकि मैं आप लोगों को किसी और मेथड से एग्जांपल देके इसको समझा सकूं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इसके बकिया क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।